सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि भारतीय शास्त्र के अनुसार ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। क्या होता है ना कि दोस्तों, अगर ये वस्तुएं हमारे घर में लंबे समय तक रह जाती हैं तो ये हमें बुरा असर दिखाने लग जाती है, जिससे हमारा भाग्य रुक जाता है। वह हमारे अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाते हैं। धीरे धीरे ये वस्तुएं हमारे घर में नेगेटिविटी फैला देती हैं और हमारे भाग्य को रोक देती हैं। हमेशा याद रखें दोस्तों कि एक निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। बाकी तो दोस्तों सब भगवान के हाथ में है, जो वो करता है वही होता है। बस ये तो हमारे कर्म हैं और ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें करने ही चाहिए। बाकी आप वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि आपको घर में ये वस्तुएं रखनी चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। वस्तु संख्या 1, टूटी या खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। वस्तु संख्या 2, अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबाड़ या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिया या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। वस्तु संख्या 3, पर्स या तिजोरी। पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी हुई न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर न रखें। इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। वस्तु संख्या 4, ये तस्वीर न रखें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फवारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में कलेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फवारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या
कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। वस्तु संख्या 5, कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। घर की छत, वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा या फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। वस्तु संख्या 6, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा देते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलमपीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। वस्तु संख्या 7, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा हो सकती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हों जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। वस्तु संख्या 8, पत्थर नग या नगीना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख छोड़ते हैं। यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। वस्तु संख्या 9, सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती हैं। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही ये चीजें खरीदें। वस्तु संख्या 10, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे
किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आपके दिन हमेशा अच्छे रहें, आपका भाग्य हमेशा उदय रहे, आपको जिंदगी में कभी भी कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़े और भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।